नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली की जो आप सरकार अपने तरीके से काम करने की रणनीति तैयार कर रही थी, उसका अब सब कुछ धरा का धरा रह गया है। दिल्ली के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाए जाने के बाद एकाएक सब कुछ बदल गया है। अब दिल्ली फिर से पुरानी राह पर चलेगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली पर मान्य नहीं होगा। अध्यादेश के अनुसार राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव होंगे। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में अगर कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल का मान्य होगा। केंद्र की ओर से लाए गए अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अंदेशा जताया था। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे, 2 दिन से सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की। कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या एलजी साहब ऑर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे? केजरीवाल ने ये ट्वीट किया ही था कि केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस लाने की खबर सामने आ गई। 11 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली की नौकरशाही में जिस तरह से निडरता थी, उससे ये अनुमान तो लगाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है, मगर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और केंद्र सरकार इतना बड़ा फैसला लेने जा रही है, ये किसी को भी जानकारी नहीं थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा था कि चुनी हुई सरकार सुप्रीम है, चुनी सरकार के पास सारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ और केजरीवाल सरकार की ताकत को कम करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अगर जनता ने केजरीवाल को वोट दिया है तो केजरीवाल के पास सभी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इस अध्यादेश के माध्यम से कह रही है कि दिल्ली के लोगों ने जिसे चुना है उसे दिल्ली की जनता के हक में फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के साथ दिल्ली की जनता के जनादेश का भी अपमान है। उधर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि इस अध्यादेश ने साबित कर दिया कि बीजेपी और केंद्र सरकार को सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। बीजेपी को डर है कि अगर सारी पावर केजरीवाल के पास आ गई तो केजरीवाल मॉडल को पूरे देश में फैलने से रोकना नामुमकिन है। आतिशी ने केंद्र के इस कदम को विश्वासघात करार दिया है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल से दिल्ली के मुख्य सचिव की शिकायत की है। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि 16 मई की रात 9:30 बजे तक वो सिविल सेवा बोर्ड की बैठक के लिए मुख्य सचिव का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान मुख्य सचिव को मोबाइल पर संदेश भी भेजा। भारद्वाज का आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे मुख्य सचिव लौटे तो उन्होंने मंत्री की कैबिन में आकर जान से मारने की धमकी दी। भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत उपराज्यपाल से की है, उपराज्यपाल ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है। हालांकि लोग 2000 रुपए के नोट को बैंकों में 23 मई से जमा या बदल सकते हैं। आरबीआई ने बताया कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने यह तो साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के 2000 रुपए के नोट बैंकों में जमा या बदल सकता है, लेकिन उसने एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदलने का जिक्र किया है, यानी कि आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए जमा या बदल सकते हैं। नोटबंदी 2 पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुके वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी मोदी सरकार और गोदी मीडिया पर चुटकी ली है। रवीश कुमार ने कहा कि बस इतना बता दीजिए कि 2000 रुपए के नोट में जो चिप लगी थी उसका क्या करना है, निकालकर गोदी मीडिया के मालिक को दे देना है या अपने पास रख लेना है। बेहतर है घर में अनाज से लेकर तसला, बेलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने कपड़े जो भी हैं खुद ही वापस कराइए, वरना एक दिन घर आकर ले जाएंगे। भाई लोग, ये मास्टर स्ट्रोक है या हीट स्ट्रोक है? दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा है कि इस साल हाजियों के प्रशिक्षण में शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। लोगों को व्यायाम बताकर खुद को स्वस्थ रखने के लिए सलाह दी गई है। बिना सहयोगी के भी मुस्लिम महिलाओं के हज जाने की अनुमति मिल जाने के कारण ऐसे हज यात्री महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। इस बार 4314 महिला हज यात्री बिना किसी सहयोगी के यात्रा करेंगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिल्ली से 22,000 हज यात्रियों का प्रशिक्षण, उनके कागज की चेकिंग का काम पूरा हो गया है। लो फ्लोर बसें देकर उन्हें सुरक्षित आवागमन
निश्चित किया गया है। ट्रांजिट कैंप में हर तरह की सुविधाएं देकर महिलाओं और बुजुर्गों की सुविधा दी गई है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के आसानी से निकलने के लिए ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। हज यात्रियों के लिए अलग पासवे बनाकर उनका सुरक्षित निकास सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। 22 मई को पहली फ्लाइट में 381 यात्रियों के जाने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद क्रमानुसार अन्य उड़ानों के जरिए हज यात्रियों को हज यात्रा के लिए भेजा जाएगा। 3 जुलाई से 22 जुलाई को हज यात्रियों की वापसी का कार्यक्रम रहेगा। हज यात्रियों के जाने की शुरुआत के समय 21 मई को एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 22 मई से फिर से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में 23, 24 और 25 मई को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इस कारण से तापमान 38 से 39 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी 22 से 23 डिग्री के बीच बना रहेगा। अमूमन 21 मई से 25 मई तक तापमान 40.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन बारिश के कारण तापमान में गिरावट होगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।